तो वेलकम है दोस्तों। चलिए, जैसा कि मैंने पॉलिटिकल साइंस का सेमेस्टर 1 में, ये पीजी का है, ठीक है। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, इसी का एक भाग होता है एमए, ठीक है। तो एमए पॉलिटिकल साइंस बोलिए चाहे पीजी पॉलिटिकल साइंस बोलिए। सेमेस्टर 1 का पहला पेपर दे चुका हूँ, यह है हमारा दूसरा पेपर। अगर आपने पहला पेपर नहीं देखा है तो देख सकते हैं, ठीक है। आपको सर्च मारिएगा, हमारे चैनल का नाम लेकर के आ जाएगा। अब चलिए पेपर 2 में आज हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो पेपर 2 में जो पढ़िएगा उसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। सिद्धांत है दोस्त और इन्हीं सिद्धांतों को आपको पालन करना है, ठीक है। और इन फ्यूचर अगर आप पॉलिटिकल पर्सन बन जाते हैं, एक थिंकर बन जाते हैं इन फ्यूचर में, अगर आप भविष्य में बनते हैं राजनीतिक चिंतक, तो आपको भी ये सारे थॉट्स अपने ऊपर क्या बोलते हैं, समझ लीजिए कि इन्हीं गुणों को आपको लाना होगा, ठीक है। तो चलिए, इसी तरह से ना केवल एक विषय को समझ के, एक आप समझ लीजिए कि रियल लाइफ में आपको फेस करना पड़ रहा है, तब जाके आप इसे अच्छे तरीके से समझ पाइएगा, ठीक है। सेमेस्टर 1 21-23 सेशन में पूछा गया पेपर है। मैंने नहीं रखता है कि किस यूनिवर्सिटी से, मैंने ये रखता है कि अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल थ्योरी है, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत है, तो आप भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी हो, यहाँ तक कि इवन आप वर्ल्ड की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो, सबका सेम होता है, क्योंकि यह एक ग्लोबल सब्जेक्ट है, ठीक है, वैश्विक सब्जेक्ट है। तो चलिए देखते हैं इसमें दोस्तों, आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे वो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ें चाहे झारखंड के कोई एक छोटा सा यूनिवर्सिटी में पढ़ें, ठीक है, बात बराबर है। अगर आप में अच्छे से पढ़ाई किया है तो उसी को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, ना कि मास्टर जितना पढ़ाता है। तो चलिए, ज्ञान बहुत बांट लिया, अब हम काम की बात करते हैं। फुल मार्क्स 70 है, पास करने के लिए 28 मार्क्स चाहिए, ठीक है। हो सकता है आप अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं तो अलग अलग मार्क्स रखा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन का टॉपिक सबका सेम रहता है। अब चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। टाइमिंग सबको 3 आवर दिया जाता है, 3 घंटे। यहाँ पे जो है पेपर आपका ग्रुप ए बी करके बांटा गया है, ठीक है। तो ग्रुप ए जो है आपका 15 मार्क्स का है, सॉरी 10 मार्क्स का है, एंड ग्रुप बी 60 मार्क्स का है, या कितना मार्क्स का है ये, तो ग्रुप ए आपका कितना मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, और ग्रुप बी आपका 60 मार्क्स का है, हाँ 60 10 70। जिसमें से ग्रुप ए में आपके 5 को बोला गया है कि राइटर के नाम लिखें, बुक्स का यहाँ पे दे दिया है, और इन बुक्स के राइटर का नाम लिखने बोला गया है, ठीक है। राइट नेम ऑफ द राइटर ऑफ द फॉलोइंग बुक्स, यानी कि निम्नलिखित पुस्तकों के लेखक का नाम लिखें। अब चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र। अगर आप इसे नहीं जानते हैं ना तो पाप लगेगा आपको, पाप इसका आंसर सबको जानते हैं, हाँ चलिए, और नहीं जानते हैं तो पाप लग गया आपको, क्योंकि आपने इतना दिन से झूठ मूठ का पढ़ाई किया है अगर आप में इसका आंसर नहीं जानते हैं। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन है अर्थशास्त्र के लेखक, तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत, इसका हिंदी हो जाएगा। इस बुक को किसने लिखा है? आपको लग रहा होगा कोई अंग्रेज लिखा होगा, नहीं भाई, इसको भारतीय आदमी लिखा है, अनूप चंद कपूर ने, ठीक है। क्या नाम है? अनूप चंद कपूर, अनूप चंद कपूर। अरे भाई साहब, कपूर साहब यहाँ भी आ गए, हाँ यहाँ भी आ गए, स्वागत कीजिए इनका। तीसरा क्वेश्चन है द अनटचेबल, ठीक है, यानी कि अनटचेबल मतलब क्या होता है, छुआछूत, ठीक है। तो इसमें आपको लग रहा होगा कोई कैसा लेखक होगा यार, विदेशी लेखक होगा, नहीं दोस्त, ये हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा है, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। कब मनाया जाता है इनकी जन्मतिथि? तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, अप्रैल। शायद ही कोई ऐसा पर्सन होगा जो भीमराव अम्बेडकर को रिस्पेक्ट ना देता हो, ठीक है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, हर कोई इसका रिस्पेक्ट करता है, ऐसा बनना है ना चलिए देख लेते हैं। तो ये हो गया द अनटचेबल, कौन लिखे हैं? भीमराव अम्बेडकर। अगला है ह्यूमन नेचर एंड पॉलिटिक्स, इसको किसने लिखा है? अब बोलिएगा जब भारतीय आदमी इतना लिखा है तो इसको भी भारतीय ही नहीं लिखा होगा, नहीं नहीं, इसको विदेशी आदमी लिखा है, और इनका नाम है ग्राहम बेल, ठीक है। बैल नहीं, हम लोग बैल बोल देते हैं भारत के लोग, नहीं यार बैल नहीं, वेल है, ठीक है, WALLAS, वेल्स, ग्राहम वेल्स, ठीक है। तो इन्होंने ही लिखा है ह्यूमन नेचर एंड पॉलिटिक्स, यानी कि मानव का व्यवहार और
मानव की प्रकृति और राजनीति या मानव का व्यवहार और राजनीति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। यार पॉलिटिक्स में भी ग्रामर है हाँ तो अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति के व्याकरण। ठीक है, इसको किसने लिखा है? इसको भी एक विदेशी आदमी ने लिखा है। इसका नाम है हेरोल्ड लास्की, एच लास्की के नाम से हम लोग जानते हैं, एच लास्की। इसका पूरा नाम है हेरोल्ड लास्की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपके 5 क्वेश्चन। आई होप कि आपको पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा होगा मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, मजाक करता हूँ और मजाक के साथ पढ़ाई करता हूँ, और आप लोग मुझे सर नहीं फ्रेंड बोलिएगा। चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत के राजनीतिक सिद्धांत के ऐतिहासिक उपागम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इंग्लिश में क्या है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिस्टोरिकल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत के ऐतिहासिक जितने भी उपागम हैं यानी कि प्रकार हैं, ठीक है, उनको बारे में छोटा सा बताना है। अब देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको 100 शब्दों में करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड लिख दीजिए, 5 में से 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है इसके ऊपर भी आ सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं। ठीक है, इसे की व्याख्या करें, यह भी क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स में। ये हो गया। अब देख लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप में। आपके टोटल 6 क्वेश्चन हैं जिसमें से किसी 4 को बनाना होगा। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि व्यवस्था दृष्टिकोण क्या है। व्यवस्था दृष्टिकोण क्या है, इसके महत्व तथा सीमाओं की व्याख्या करें। इंग्लिश में क्या है कि व्हाट इज सिस्टम्स। ठीक है, अप्रोच, व्हाट इज सिस्टम्स अप्रोच। ठीक है, फिर पूछा गया है कि डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंट एंड लिमिटेशंस। इसके इम्पोर्टेंस क्या है, क्या महत्व है, और इसका लिमिटेशन कहाँ है, कहाँ कहाँ तक इसकी दायरा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप बोलिएगा यार आप खाली क्वेश्चन बताते हैं, आंसर आप काहे नहीं बता रहे हैं। अरे भाई इसका आंसर लॉन्ग आंसर टाइप में है, बताने लगूंगा तो अभी 15 मिनट एक क्वेश्चन का आंसर में होगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर आपको स्वयं लिखना है दोस्तों। ठीक है, घर पे प्रैक्टिस करके लिखिएगा, डेफिनेटली आपका क्वेश्चन एग्जाम में मैच करेगा। और मैच ना करा ना तो इतना तो आप जान ही जाइएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसको डील कर लीजिएगा अच्छे से। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लगाने का यही बड़ा फ़ायदा होता है। ठीक है, 4 नंबर है कि राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा दें। ठीक है, ये को देखिए क्वेश्चन आ गया ना, और सिंगल क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा। यहाँ पे ऐड करके बनाया है, राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा दें। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति तथा भूमिका का वर्णन करने या व्याख्या करें। ठीक है, इंग्लिश में है कि डिफाइन द टर्म पॉलिटिकल थ्योरी, डिस्कस द नेचर एंड रोल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि व्यवहारवाद क्या है, राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषताओं का परीक्षण करें। इंग्लिश में है कि व्हाट इज बिहेवियरलिज्म। फिर पूछा गया है कि एग्जामिन फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियरलिज्म। ठीक है, अगर आपने क्लास बोल रहा हूँ, ग्रेजुएशन अच्छे से किया होगा तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपके पास होंगे। ठीक है, बाकी मैंने तो ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से किया, लेकिन मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हो गया मतलब अभी भी कर रहा हूँ, कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इससे थोड़ा सा टफ है यार, क्या बताऊँ। सोचता पॉलिटिकल साइंस रख लेता ना तो थोड़ा अच्छा होता, बट कोई नहीं, वो भी अच्छा ही है। आपको जो मन करे वो पढ़िए। ठीक है, 6 नंबर है कि वर्तमान समय में राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास पर ईस्टर्न, ठीक है, ईस्टर्न मतलब डेविड ईस्टर्न और कब्बन के विचार लिखिए। ठीक है, इंग्लिश में क्या है कि व्हाट आर द व्यू ऑफ केबन एंड ईस्टर्न अबाउट द डेक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इन मॉडर्न एज। ठीक है, यानी कि वर्तमान समय में राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास, मतलब राजनीतिक सिद्धांत जो है लगभग लुप्त होने लगा, समाप्त होने लगा, इसके बारे में बताना है कि डेविड ईस्टर्न के क्या विचार हैं और कब्बन के क्या विचार हैं। ये 2 राजनीतिक हैं। ठीक है, इसको पॉलिटिकल थिंकर बोलते हैं। अगर आप किसी में जाएंगे इंटरव्यू वगैरह में पूछेगा कि आपने क्या ऑनर्स किया है, पॉलिटिकल साइंस। अच्छा बताइए 2-4 पॉलिटिकल थिंकर का नाम बताइए तो तब आप इसको बताइएगा ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल के, यही मिल है, H.J. मिल इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, J.S. मिल शॉर्ट में बोलते हैं। ये भी बहुत फेमस आदमी है पॉलिटिकल साइंस की दुनिया में।
तो जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार का परीक्षण कीजिए। जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या बोला कि स्वतंत्रता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा कैसे दी, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति अपने पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से स्वतंत्र होता है, इसको आपको डिटेल में बताना है। इंग्लिश में है कि एग्जामिन द आइडिया ऑफ जॉन स्टुअर्ट मिल ऑन लिबर्टी, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8। इसमें पूछा गया है कि वैज्ञानिक पद्धति क्या है, ठीक है, व्हाट इज साइंटिफिक मेथड। फिर पूछा गया है कि इसके अनिवार्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इंग्लिश में है कि डिस्कस इट्स इसेंशियल फीचर्स। तो इसके जितने भी विशेषताएं हैं पॉइंट वाइज लिखिएगा कि पॉइंट नंबर 1 विशेषता नंबर 1 वैज्ञानिक सिद्धांत की प्रथम विशेषता, द्वितीय विशेषता और ब्लैक पॉइंट से, और उसके बाद आंसर ब्लू पेन से कीजिएगा। इस तरह से लिखिए। चलिए, मुझे भी पढ़ना है अपना सब्जेक्ट थोड़ा 1-2 घंटा चलिए, तो ये था आपका पेपर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इसे आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कमेंट कीजिएगा कि भाई आपका इंस्टा ID बताइए, यार मैं इंस्टा वगैरह नहीं चलाता हूँ, फालतू का टाइम वेस्ट काहे करना है, पढ़ाई करो यहाँ से जितना टाइम मिलता है, उसके बाद अपना काम करो, घर द्वार चलाओ यार, ठीक है, आगे बढ़ाओ। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, और इसके 3rd पेपर 4 पेपर जितने भी हैं सब पेपर मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा। थैंक यू, बाय बाय।